नमस्कार, मेरा नाम अनामिका जैन है। मैं हायर सेकेंडरी बगड़ी में पोस्टेड हूँ। बच्चों, आप सभी ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप आजकल नॉर्मल भाषा में A+ या B+, AB, O। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसका जो बेसिस होता है वो एंटीजन प्रेजेंट होगी या नहीं, उसी का बेसिस होता है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को अगर हम बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से B है तो B एंटीजन है। इसी तरह आगे बढ़ें तो हम देखें कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में, और इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को 4 उसमें कर दिया था, A, B, AB और O में। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं टेबल के माध्यम से। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, A, B, AB और O जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें एंटीजेंस का प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये नेमिंग की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A पाया जाता है, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B पाया जाता है, ब्लड ग्रुप AB में दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, A और B। इसी से इसका नाम AB आ चुका है। और ब्लड ग्रुप O को अगर हम 0 मान के चलें कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लड ग्रुप O। और एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में होती हैं उसका क्या है, अपोजिट होती हैं। एंटीजन जो होगा उसके अपोजिट में एंटीबॉडीज़ होगी। जैसे अगर यहाँ A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B होगी, और एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगा। अब क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों ही एंटीजन पाई जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे अपनी, जिसमें एग्लूटिनेशन कहते हैं, या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन से क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगी, तो आप उसमें देखिएगा डिटेल। अभी के लिए फिर O जो होता है हमारा, उसमें दोनों ही एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। तो आपने दिख रहा होगा कि एंटीजन ही इनका मेन बेसिस है, जिसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है या दे सकता है। तो आप टेबल में एक साइड यहाँ पर रिसिपिएंट देख सकते हैं, मतलब जो ले सकता है, और ये है ब्लड डोनर साइड, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप देगा। तो पहले हम अगर देखें ब्लड ग्रुप O को, तो वो सारे ही ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। उसी तरीके से A को अगर देखें तो वो सिर्फ A और AB को ही दे पाएगा, और जो ब्लड ग्रुप B है वो हमारा B और AB को दे पाएगा, और लास्ट में AB जो है वो सिर्फ AB को ही ब्लड दे सकता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों कि जो ये ग्रीन मार्क दिख रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप O सारे ही ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है। तो हम उसको बोलेंगे सर्वदाता, या फिर इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर। इसी तरीके से अब हम देखें कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, तो वो है AB, जिसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं या सर्वग्राही बोलते हैं। तो बच्चों, आपको इस टेबल से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रुप सर्वदाता है और कौन सा ग्रुप सर्वग्राही है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो पहला सवाल है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था, और दूसरा सवाल है कौन से ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। आशा है आपको आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा। आगे के जो आपको कन्फ्यूजन्स हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस और जो प्लस लग जाता है ब्लड ग्रुप्स में, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A नेगेटिव जो बोलते हैं, उन सब के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।